आका फरमाते हैं जद्दिदू ईमानकुम, ए मुसलमानों अपने ईमान का रिन्यूअल करते रहो, ईमान की तजदीद करते रहो, ईमान ताजा करते रहो। साहबा ने अर्ज किया हुजूर ईमान की तजदीद हम कैसे करें? फरमाया अक्सरू कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे ईमान की तजदीद करता रहता है। कहिए सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से आगाज भी अच्छा होता है और अंजाम भी अच्छा होता है। कहिए सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से आगाज भी अच्छा होता है और अंजाम भी अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा के पास उनके एक मुरीद आए, अर्ज किया हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, कल मैंने उसे ख्वाब में देखा है मगर उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। हुजूर ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाई जाए। आला हज़रत ने फरमाया कि ख्वाब अच्छा नहीं है, बेटी के बुरे अंजाम का इशारा है। कुरान पढ़वा कर गरीबों को खाना खिलाकर इसाले सवाब कीजिए, और फरमाया हो सके तो अपनी बेटी के लिए 70,000 कलमा पढ़वा कर उसका सवाब अपनी बेटी की रूह को पहुंचाइए। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि आका फरमाते हैं जो शख्स 70,000 बार कलमा पढ़ लेता है या जिसके लिए पढ़ दिया जाता है, गुफिरा लहू, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आला हज़रत ने फिर वहीं पे लिखा कि एक बड़े बुजुर्ग हैं शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी, ये गौसे आजम के जमाने के फौरन बाद के बुजुर्ग हैं। इनके सीरत में मैंने पढ़ा कि इनके वालिद जो थे वो गौसे आजम के मुरीद थे। आए, कहा हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला एक बेटा मुझे दे दे। गौसे आजम ने नजर झुकाई, मुराकबा फरमाया और नजर उठा के इरशाद फरमाया कि आपकी किस्मत में कोई बेटा नहीं है। समझ रहे हैं? लौहे महफूज पेशे औलिया अस्त, लौहे महफूज अल्लाह के नेक बंदों के पेशे नजर होता है। फरमाया आपकी नस्ल में कोई बेटा नहीं। बड़े मायूस हुए। गौसे आजम ने देख लिया कि इनके चेहरे से कबीदगी जाहिर हो रही है। फरमाया मेरे पीछे आइए, मेरी पुष्ट में अपनी पुष्ट रगड़िए, मेरी पुष्ट में एक बेटा बचा है, मैं वो बेटा आपको मुंतकिल कर देता हूं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ब्लूटूथ से तकरीरें ट्रांसफर होती हैं, नाते यहां से वहां जाती हैं, मगर अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि बगैर ब्लूटूथ के औलाद ट्रांसफर करते हैं। चंद महीनों के बाद एक बेटे की पैदाइश हुई। उसी खुशनसीब बेटे का नाम सैयदुल मुकाशिफीन मुहीउद्दीन इब्ने अरबी है। सुभान अल्लाह। अपनी किताब अल फुतूहातुल मक्किया लिखी तो लगातार 3 महीना रोजा रहे, न दिन में कुछ खाया न रात में कुछ खाया। 3 महीने में किताब लिखी, 3 महीना लगातार रोजा रहे। खाने काबा की छत पर उस किताब को 3 महीना छोड़ा, मगर 3 महीने के बाद जब किताब वहां से हटाई तो न कोई हर्फ बदला था, न कहीं का कोई लफ्ज मिटा था। गोया वो किताब ऐसी है जिसे अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हासिल है। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद
कि शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में एक जगह मेरी दावत थी। जब दस्तरखान बिछ गया तो एक नौजवान था, उसके बारे में मशहूर था कि इसको कश्फ बहुत होता है, दिलों के हालात को ये जान लेता है। उसकी भी दावत थी। जब हम लोग खाने के लिए बैठे तो वो नौजवान रोने लगा। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा रअयतु उम्मी फिन्नार, मैंने अपनी मां को जहन्नम में देखा है। अपनी मां को जहन्नम के अजाब में मुब्तला देखकर मुझे रोना आ रहा है। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने 70,000 कलमा पढ़ रखा था, मगर वो सवाब मैंने किसी को नहीं पहुंचाया था। जब उस नौजवान ने कहा कि मैंने अपनी मां को जहन्नम में देखा है, तो मैंने दिल ही दिल में वो कलमे का सवाब उसकी मां को बख्श दिया, पहुंचा दिया। थोड़ी देर के बाद नौजवान हंसने लगा। मैंने पूछा क्यों हंस रहे हो? उसने कहा रअयतु उम्मी फिल जन्नह, मैंने अब अपनी मां को जन्नत में देखा है। सुभान अल्लाह। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि उस नौजवान के कश्फ से मुझे पता चला कि 70,000 कलमा की फजीलत वाली जो हदीस है वो हदीस सही है। और हदीस की बरकत से मुझे पता चला कि इस नौजवान के बारे में कश्फ की जो बात मशहूर है वो बात भी अपनी जगह सही है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या समझे आप? कुरान अल्लाह का कलाम, सबसे अफजल कलाम, उसे पढ़ के अपने मुर्दों को पहुंचाओ। दुरूद अल्लाह को पसंद, दुरूद पढ़कर मुर्दों को पहुंचाओ। खाना खिलाना अल्लाह को पसंद, खाना खिलाकर मुर्दों को इसाले सवाब करो, मगर मालदारों को नहीं, गरीबों को खाना खिलाकर सवाब पहुंचाओ। अल्लाह को पसंद हर कारे खैर, अल्लाह को पसंद, मगर वो कारे खैर जिसकी बरकत से अल्लाह ताला अपने बंदों की खुसूसी मग़फ़िरत फरमाता है, वो ये है कि 70,000 कलमा पढ़कर मुर्दों की रूहों को पहुंचाया जाए। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो 70,000 कलमा पढ़ लेता है या जिसके लिए पढ़ दिया जाता है, गुफ़िरा लहू, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। बल्कि बाज़ हदीसों में है वह इन काना मुजब्बल लिन्नार, अगरचे उस पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो फिर भी बख्श दिया जाता है। मेरे भाइयों, आला हज़रत की तस्दीक हो गई। इमाम मोहिउद्दीन इब्ने अरबी को इब्ने तैमिया ने बड़ा बुरा भला लिखा। गुमराह था तो जिंदीक था, उसकी किताब पढ़ना हराम, तो ऐसा था तो वैसा था। पूरी कुव्वत लगा दी है इब्ने तैमिया ने उनके रद में, उनको गुमराह करार देने में। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह 911 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। उन्होंने एक किताब लिखी है उनके डिफेंस में, तंबीहुल गबी फी तबरियत इब्ने अरबी। इब्ने अरबी के दिफा में उन्होंने किताब लिखी है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ये 9वीं सदी हिजरी या 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। वो लिखते हैं उस किताब में, एक नौजवान बगदाद में रोजाना नमाज फज्र के बाद शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी को लान तान करता था, 10 बार लानत भेजता था। समझ रहे हैं? इत्तेफाक से उसकी मौत हो गई। घर वालों ने शेख मोहिउद्दीन ही को बुलाया कि हुजूर जनाजा पढ़ा दीजिए। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी जनाजा पढ़ाने गए। जनाजा पढ़ाकर अपने किसी मुरीद के घर में गोशा नशी हो गए। लोगों ने दोपहर का खाना दिया, नहीं खाया। शाम का खाना लेके गए, नहीं खाया उन्होंने।
अगले दिन दोपहर का खाना पेश किया गया, नहीं खाया। मगरिब की नमाज के बाद खाना मंगवा कर तनाउल फरमाया। तो लोगों ने पूछा, हुजूर ये तो बड़ा अजीब मंजर है, ये आपको रोजाना लान तान करता था, लानत भेजता था, और इसकी मौत पर इतने गमगीन कि 2 दिन से खाना नहीं खाया आपने। शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि जनाजा के बाद जब मैंने गौर किया तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया गया कि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। मैंने अल्लाह के जिम्म रहमत पर, अल्लाह की शान करीमी पर भरोसा करते हुए कसम खा ली कि जब तक ये बख्शा नहीं जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की शान क्या होती है। अल्लाह अपने महबूबों की रज़ा का कितना ख्याल फरमाता है, कितना लिहाज फरमाता है। कहा कि उसके बाद मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया, कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते अभी 70,000 कलमा की तादाद पूरी हुई है, और मुझे आलम गैब से बताया गया है कि गुफिरा लहू, उसकी बख्शिश कर दी गई। तब जाकर मैंने खाना मंगवा कर थोड़ा सा लुकमा खाने की कोशिश की है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जनाजा के वक्त तक बख्शिश नहीं थी, 70,000 कलमा पढ़कर पहुंचाया तो अल्लाह ताला ने बख्शिश की बशारत अता फरमा दी। इससे क्या समझ में आया? ईसाल सवाब की हर शक्ल अल्लाह को पसंद है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह और अपने इस्म की तिलावत अल्लाह को इतना पसंद कि अगर 70,000 पढ़कर किसी को ईसाले सवाब कर दिया जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस बंदे की जरूर मगफिरत फरमा देता है।